नमस्कार साथियों, आप सभी का यूट्यूब चैनल फंडामेंटल क्लासेस ऑनलाइन में स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या के बारे में डिस्कशन किया था और एनसीईआरटी की जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी उसको सॉल्व भी किया था। तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में ये जो सभी संख्याएं अभी मैंने बोला, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या, इन सभी संख्याओं को संख्या रेखा पर भी प्रदर्शित किया था। जैसे एक रेखा मैंने बनाई थी, उस रेखा पर एक पॉइंट मैंने लिया जिसको मैंने 0 कह दिया। अब इससे समान दूरियां पर मैंने पॉइंट लिया था, मान लीजिए इस तरह से, इस तरह डॉट डॉट इस तरह लेते जाएंगे, इधर भी समान दूरी पर पॉइंट लेते जाएंगे, इधर ये यहाँ पर होगा, ये इसी तरह डॉट डॉट इधर भी होगा। तो इसको हम 1 कहे थे, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको -1 कहे थे। 0 के जब इधर यानी लेफ़्ट साइड हम जाएंगे तो माइनस चिन्ह होता है, तो माइनस होगा, -2 होगा, ये -3 होगा, ये -4, इसी तरह डॉट डॉट -5, -6, -7 इन्फिनिट तक जाएगा इधर डॉट डॉट। इधर भी 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9 इन्फिनिट तक इधर पॉजिटिव में भी जाएगा। हमारे कहने का यहाँ पर तात्पर्य यह है कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में संख्या रेखा पर प्राकृतिक संख्याओं को भी रखा था। इतनी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या 0 को जब सम्मिलित कर देते हैं तो ये पूर्ण संख्या हो जाती है, तो पूर्ण संख्या को भी और ये सभी संख्या पूर्णांक को भी संख्या रेखा पर मैंने प्रदर्शित किया था। अब वहाँ पर मैंने जब परिमेय संख्या की बात कर रहा था तो परिमेय संख्या के बारे में मैंने डिस्कशन किया था कि p/q के रूप की संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। यानी इस नंबर लाइन पर ऐसी संख्याएं भी थी जो p/q के रूप की थी, यानी जैसे 1/2, 3/4, 1/3, ये सभी इस प्रकार की संख्याएं भी इस नंबर लाइन पर थी। अब यहाँ पर जब p/q की रूप की संख्या इस नंबर लाइन पर हो गई तो यहाँ पर एक प्रश्न उठना लाजमी है या उठ सकता है, उठना ज़रूरी है, आवश्यक है कि क्या इस नंबर लाइन पर इस तरह की, इस प्रकार की संख्याएं भी है जो p/q की रूप की नहीं होती है। यानी मैंने p/q की रूप की संख्या इस नंबर लाइन पर पढ़ लिया, तो अब हमारा प्रश्न यह उठता है कि क्या ऐसी भी संख्याएं बच रही है इस नंबर लाइन पर जो p/q के रूप की नहीं है। तो हाँ, इसका आंसर है हाँ, ऐसी संख्याएं बच रही है इस नंबर लाइन पर जो कि p/q की रूप की नहीं है। अतः उस संख्या को हम क्या कहते हैं? उस संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो हम इस वीडियो लेक्चर में अपरिमेय संख्या के ऊपर डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो हमारा टॉपिक होगा इरेशनल नंबर, उसे इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहा जाता है। अपरिमेय संख्या, इसे इंग्लिश में इरेशनल, IRRATIONALNUMBERS, ये इरेशनल हुआ। तो इरेशनल मैंने डिस्कशन किया कि p/q की रूप की संख्या नहीं होती है, यानी ऐसी संख्या जो p/q की रूप की नहीं होती है उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। जो p/q की रूप की नहीं होती है उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। और ये p और q पूर्णांक होना चाहिए, p और q पूर्णांक है, जहाँ पर इसे हम यहाँ लिखेंगे कि जहाँ p और q पूर्णांक है और q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी q नॉट इक्वल टू 0। तो जो संख्या p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं उस संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि किस प्रकार की संख्या होती है जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए हम किसी संख्या को p/q के रूप में लिख रहे हैं तो वो दोनों संख्या यानी p और q हमारा दोनों पूर्णांक होना चाहिए। तो अब हम इस बात पर डिस्कशन करेंगे कि कौन संख्या ऐसी है जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो एग्जाम्पल हम यहाँ पर समझते हैं, जैसे अंडर रूट में 2, अंडर रूट में 3,
अंडर रूट में 5, अंडर रूट में 7, अंडर रूट में 11, इस तरह की संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी इस संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। अब यहाँ पर आप लोग यह कह सकते हैं या प्रश्न उठता है कि क्या इसमें से कोई एक हम नंबर ले रहे हैं, मान लीजिए अंडर रूट 11 ले रहे हैं, तो यहाँ पर प्रश्न यह उठता है और उठना भी चाहिए कि क्या हम अंडर रूट 11 को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यानी अंडर रूट 11 को हम अंडर रूट 11/1 के रूप में लिख सकते हैं। अतः इस दी हुई संख्या अंडर रूट 11 को मैंने p/q के रूप में लिख दिया, तो ये तो परिमेय संख्या होनी चाहिए। हम जानते हैं कि जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिख देते हैं वो परिमेय संख्या होनी चाहिए, और जिसको p/q के रूप में नहीं लिखते हैं वो अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन इसमें से अपरिमेय संख्या का उदाहरण मैंने एक लिया, उस उदाहरण को p/q के रूप में लिख दिया। तो इस p/q के रूप में जो लिखा है मैंने, क्या ये सही है? मैंने कहा है कि जब किसी संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखते हैं तो वो अपरिमेय संख्या होगी, जहाँ पर ये p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ पर p इक्वल टू है अंडर रूट 11 और q इक्वल टू है 1। तो यहाँ पर मेरा यह प्रश्न है कि क्या यह p और q दोनों पूर्णांक है? अगर दोनों पूर्णांक होता तो यह हमारी परिमेय संख्या होती, अगर दोनों पूर्णांक नहीं है तो हमारी अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि हम इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते। लिखे तो हैं लेकिन p और q दोनों पूर्णांक नहीं है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि q इक्वल टू 1 हमारा पूर्णांक है। हमने अभी डिस्कशन किया, नंबर लाइन पर सभी नंबर संख्याओं को रखा था। और जो ये p है अंडर रूट 11 है, अंडर रूट 11 ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक हम जानते हैं कि -1, -2 ये माइनस वाली भी संख्या है और पॉजिटिव संख्या, और 0 भी उसमें सम्मिलित होता है, तो ये सभी हमारी पूर्णांक होती है। अब बात यहाँ पर प्रश्न यह उठता है, तो ये मैंने समझ लिया कि अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 11, अंडर रूट 13 ये सभी संख्या अपरिमेय संख्या होती है। साधारणतः ऐसा देखा गया है कि अंडर रूट में जब हम अभाज्य संख्या को लिख देते हैं, अभाज्य संख्या को, तो वो हमारी अपरिमेय संख्या होती है। जब किसी अभाज्य संख्या को अंडर रूट में हम लिख देते हैं, अंडर रूट यानी वर्गमूल कर देते हैं उस संख्या का, तो वो हमारी संख्या अभाज्य संख्या होती है। अब अपरिमेय संख्या होती है जब किसी अभाज्य संख्या को लिख देते हैं अंडर रूट में। अब अभाज्य संख्या क्या होती है? तो ऐसी संख्या जो केवल 1 और स्वयं से विभाजित हो, यानी उसमें 1 और उसी नंबर से भाग देंगे तो वो संख्या विभाजित होगी। जैसे 2 ऐसा नंबर है जो स्वयं से और 1 से विभाजित होगा, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, उसके बाद हमारा हो जाएगा 19 हो जाएगा, उसके बाद 23 हो जाएगा। तो ये जो सभी नंबर है ये ऐसा नंबर है जो केवल 1 और स्वयं से विभाजित होंगे। यानी मान लीजिए 2, इसमें से कोई मैं एक नंबर ले रहा हूँ, जब 2 में हम इसको 1 से भाग देंगे तो ये 2 बार जाएगा, तब हमारा शेषफल 0 आएगा। या दूसरा तरीका, 2 में हम 2 से ही भाग देंगे, यानी स्वयं से ही विभाजित होगा, तो 2 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, ये हमारा शेषफल तब 0 होगा। इसमें से कोई नंबर ले लीजिए, मान लीजिए हम 13 ले रहे हैं, यहाँ पर 13, तो जब 13 को हम ले रहे हैं तो 13 में एक तो तब इस विभाजित होगा यह दिया हुआ नंबर, जब हम इस नंबर में 1 से भाग देंगे तो हमारा 13 बार जाएगा और ये शेषफल 0 होगा। एक दूसरा यह है कि 13 हमें स्वयं से, मतलब इसी नंबर से भाग देंगे तब हमारा शेषफल 0 होगा। अतः यह दी हुई संख्या स्वयं से और 1 से विभाजित होती है, तो इस तरह संख्या को अभाज्य संख्या कहा जाता है। अंडर रूट में जब हम अभाज्य संख्या को, यानी इन सभी संख्याओं को अंडर रूट में लिख देते हैं तो वो हमारी सभी संख्याएं क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। अब तो मैंने डिस्कशन किया अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अब यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि
मैंने तो नंबर लाइन पर प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या को प्रदर्शित किया था। अब एक और संख्या मैंने पढ़ ली, अपरिमेय संख्या। अब इस अपरिमेय संख्या को उस नंबर लाइन पर हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, कहाँ पर स्थित होंगी ये सभी संख्याएं, √2, √3, √5, इसके बारे में अब डिस्कशन करेंगे। तो अब हमारा अगला टॉपिक यह होगा कि अपरिमेय संख्याओं को नंबर लाइन पर प्रदर्शित कैसे करें। अपरिमेय संख्याओं को नंबर लाइन पर प्रदर्शित कैसे करें, तो हमारा यह टॉपिक है। मान लीजिए कोई अपरिमेय संख्या हम ले रहे हैं, जैसे अभी मैंने लिखा था √2, √3, √5। √2 मैं एक परिमेय संख्या ले रहा हूँ √2। अब इस √2 यह नंबर लाइन पर कहाँ पर स्थित है, इस पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पहले बनाएंगे। तो हम एक नंबर लाइन खींच रहे हैं, यहाँ पर नंबर लाइन बना रहे हैं। ये मेरी नंबर लाइन हुई, यानी संख्या रेखा। अब इस संख्या रेखा पर कोई पॉइंट मैं 0 ले रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट ले रहा हूँ जिसका नाम मैंने 0 रखा। और यहाँ से एकक लंबाई का मतलब कोई भी अपने से लंबाई मान लीजिए और उसे मान लीजिए कि एकक लंबाई है। जैसे ये स्केल है, मैंने मान लिया इस लंबाई को, यहाँ से इतनी दूरी को एकक लंबाई, तो ये हमारे लिए एकक लंबाई हुई। अब कोई कहेगा, आप ही लोगों में से कोई कहेगा कि नहीं, हम पूरे स्केल को मानेंगे एकक लंबाई, पूरे इस इंच को मानेंगे एकक लंबाई, तो मान लीजिए आप एकक लंबाई इस इंच को। कोई कहेगा कि हम पूरे पन्ने के मानेंगे एकक लंबाई, तो मान लीजिए इसमें कोई परेशानी और दिक्कत की बात नहीं है। मान लीजिए हम यहाँ पर 5 इंच यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर मैं 5 इंच इसको एकक लंबाई मान रहा हूँ, यहाँ तक डिस्टेंस को। तो जब मैं इस 0 से एकक लंबाई लूँगा यहाँ तक इधर, तो एक पॉइंट ये होगा, यानी ये वाला, ये एकक लंबाई मैंने लिया यहाँ से यहाँ तक। अब फिर यहाँ से एकक लंबाई इधर, यहाँ से एकक लंबाई इधर लिया मैंने। ये एकक लंबाई माने इसकी लंबाई जो थी एकक लंबाई, इसीलिए मैंने लिया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम एक माने। एकक लंबाई का मतलब यही हुआ। तो यहाँ से ये और ये भी दूरी एकक लंबाई हुई। अगर ये बात नहीं समझ में आ रही है तो इस तरह से समझिए। मान लीजिए एकक लंबाई का मैंने एक वर्ग बनाया। वर्ग यानी जिसकी चारों भुजाएं समान हो। अब भुजा का मतलब ये जो मैंने यहाँ से यहाँ तक लंबाई माना है, इसी लंबाई को जब इस पर लाइन खींच देंगे तो उसी को भुजा कहा जाता है। जैसे मान लीजिए इस लंबाई को मैंने एकक लंबाई माना है, यहाँ से 5 तक ये, तो ये मेरी एक भुजा हुई। फिर यहाँ से हमें वर्ग बनाना है, जिसकी चारों भुजाएं समान हो उसे वर्ग कहा जाता है। तो ये मेरी लंबाई हो रही है एकक लंबाई की। तो एक वर्ग में 4 भुजाएं होती है और जो चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो मैं इसको बना रहा हूँ। देखिए ये एकक लंबाई की एक वर्ग हुआ जिसकी चारों भुजाएं, एक भुजा ये हुई, एक भुजा ये हुई, एक भुजा ये हुई और एक भुजा ये हुई, जिसकी चारों भुजाएं समान हैं। तो ये मेरा एक वर्ग हुआ, वर्ग, ठीक है, ये वर्ग हुआ। अब इसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई सबकी एक है। मैंने माना है एकक लंबाई की इसकी भुजाएं हैं, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है। अब क्या करेंगे, या इस कोने से मिलाइए इस कोने से, किसी भी कोने से आप मिला सकते हैं। मान लीजिए मैं इस कोने से इस कोने को मिला रहा हूँ, इससे इसको मैंने नाम रखा O, इसको मैंने नाम रखा A, इसको मैंने नाम रखा B। ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक 1 है, एक मात्रक है। अब फिर A यहाँ से A से B तक एक मात्रक है। तो O से B की लंबाई हमें पता नहीं है, ये निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासों में, पिछले क्लासों में पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुना है या जाना भी है।
तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, किसी भी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज यानी एक समकोण त्रिभुज का मतलब एक कोण 90 डिग्री होगा। जैसे मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बना रहा हूँ, जैसे ये एक मैंने त्रिभुज बनाया जिसमें एक जो कोण है यहाँ पर ये 90 अंश। जब दो चीज़ें परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के लंबवत, जैसे मान लीजिए ये क्षैतिज है, इस पर इस मार्कर को इस तरह से हम रख देंगे, इस तरह से जब रख दिए, इस पर मान लीजिए इस तरह से रख दिए, तो इस मार्कर और इस जो पटरी है यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, यहाँ से ये जो ये बन रहा है इसी को एंगल कहते हैं। तो ये क्षैतिज है और ये इसी पर एकदम ऊर्ध्वाधर है, तो इसके बीच का जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री कोण होने का तात्पर्य यही है कि वो दोनों रेखाएं, या आप लोग दरवाज़ा भी अपना खोलते होंगे तो जब दरवाज़ा खोलते होंगे तो ऊपर उसके कोण बनता होगा। जैसे मान लीजिए ये दरवाज़ा है ऐसे, तो खोलेंगे, ये ऐसे दरवाज़ा है तो खोलेंगे तो ऐसे यहाँ पर कोण बनेंगे। तो इसी कोण को कहने का मतलब कि यही हमारा 90 डिग्री का कोण हुआ, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया। तो पाइथागोरस थ्योरम यही है, पाइथागोरस, कि किसी समकोण त्रिभुज में हमें दो भुजा पता है। मान लीजिए ये वाली भुजा हमें पता है, ये 1 है, ये 1 है, ये हमें बताना है OB, ये A है। तो पाइथागोरस ने बताया कि इसकी दूरी का वर्ग यानी OB का स्क्वायर, OB का वर्ग इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक दूरी का वर्ग यानी OA का स्क्वायर प्लस यहाँ से यहाँ तक दूरी जो एक मात्रक है, यहाँ से A से B तक की दूरी का वर्ग यानी AB का वर्ग। ये एक सूत्र है जो जिसने पाइथागोरस, एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक, उन्हीं ने ये दिया, गणितज्ञ थे वो पाइथागोरस। तो उन्होंने बताया कि किसी समकोण त्रिभुज में मान लीजिए ये भी भुजा हमें पता हो, ये निकालना हो, ये हमें निकालना हो, ये दे दिया हो, मान लीजिए ये 2 दे दिया हो तो ये निकालना हो, तो इसी फार्मूले से हम निकालेंगे। तो जब यहाँ पर ये समकोण है 90 डिग्री, यहाँ पर कोण बन रहा है, दो चीज़ें, एक इधर है और ये इधर, ये एकदम इस पर बिल्कुल सीधा खड़ा है, तो इसके बीच 90 डिग्री का कोण होगा। तो जब हमें ये पता है और ये पता है, हमें ये ज्ञात करना है, तो इस फार्मूले से हम इसमें मान रखेंगे। तो OB का मान हमें निकालना है और OB स्क्वायर, OA का मान दे दिया है 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 का स्क्वायर। तो जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, फिर प्लस 1 यानी 2। OB का स्क्वायर इक्वल टू 2 आया। जब इधर ये स्क्वायर है तो हम उसको उधर इक्वल के इस साइड ले जाएंगे, तो OB इक्वल टू हो जाएगा 2 के पावर 1/2 हो जाता है। जब इस पावर को हम इक्वल के इधर ले जाएंगे तो वह दिया हुआ पावर इस संख्या के, इक्वल के इधर वाली संख्या के 1/, में हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पर 10 होता, यहाँ पर 10 होता तो इस संख्या का 1/10 हो जाता है, यानी इसे 1/10 हो जाता है। ये समझाने का मेरा यही तात्पर्य, कहने का मतलब है। तो यहाँ पर 2 है तो इधर आया तो 1/2 हुआ। अब किसी भी संख्या का पावर 1/2 होता है, यानी वह संख्या अंडर रूट में है। तो O से B की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो ये है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, ये हमारी √2 हुई, √2। अब इस जो ये वर्ग मैंने अभी बनाया, इसी वर्ग को अब हम क्या करेंगे, इसी वर्ग को ले जा कर के, इसी मैंने ये जो बिंदु ओरिजिन माना है O, इस O को इसी बिंदु पर ले जा कर के रख देंगे। तो देखिए इसे हम ले जा कर के रख दे रहे हैं, इसी को यहाँ से उठा करके इस पर ले जा कर के रख दे रहे हैं। तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे, ये ऐसे, मान लीजिए यहाँ से हम बना दे रहे हैं, फिर ये वाला, ये 5 ऐसे है और यहाँ से ये ऐसे है 5, ठीक। ये मैंने पता किया है √2, ये B है, ये A है।
तो ये मैंने एकक लंबाई लिया, ये दूरी पता की तो √2 आया। अब हमें क्या करना है, अब इस O को केंद्र मान करके O को केंद्र मान लेना है और यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है यानी OB, यहाँ से ये, इसको त्रिज्या मान करके प्रकार की मदद से, प्रकार जो होता है ना इस तरह से फैला करके खींचते हैं कापी पर, वृत्त वृत्त बनाते हैं, गोला चित्र ऐसा बनाते हैं, एक तरफ पेंसिल को लगा देते हैं और एक तरफ नुकीला होता है, उसी नुकीले वाले भाग को यहाँ पर रख लेना है, यानी इस बिंदु पर, इसको केंद्र मान करके, उसे केंद्र कहते हैं जहाँ पर हम रखते हैं। तो इस बिंदु पर उस नुकीले वाले भाग को रख करके आप पेंसिल वाला जो भाग है यहाँ पर रख करके एक चाप बनाएंगे। तो देखिए अब चाप कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर मान लीजिए ये वही मेरा प्रकार है, यहाँ पर मैंने रखा और यहाँ पर मैंने उस पेंसिल को रखा। अब यहाँ से मैं चाप बनाऊँगा, ये चाप बना रहा हूँ, देखिए ये इस तरह जो मैंने ये चाप बनाया। अब यह जो चाप, इस जो मैंने नंबर लाइन बनाया है, इस नंबर लाइन को जहाँ पर ये कट कर रहा है वही पॉइंट मेरा √2 होगा, यानी ये जो पॉइंट कटा हुआ है चाप द्वारा, इस पॉइंट को हम √2 कहेंगे। तो इस तरह से हम दी हुई अपरिमेय संख्याओं को प्रदर्शित करेंगे। अब मान लीजिए √3 को प्रदर्शित करना होगा, यहीं पर √3, तो हम इसको मिटा देते हैं। ये तो मैंने समझाने के लिए बात की। अब आप लोग अपने कॉपी में बनाइएगा तो ये मत करिएगा कि एक अलग वर्ग बनाइए फिर उसको उठा करके लाइए नंबर लाइन पर, तब उसे इस तरह से चाप काटिए। तो इसमें आप लोग अपने कॉपी में उठापटक मत करिएगा, आप लोग डायरेक्ट नंबर लाइन बनाइएगा, उस पर एकक लंबाई यानी अपने मन से कोई लंबाई मानिए, उसको एकक लंबाई मान लीजिए, वही दूरी बनाइए, फिर ये वाला मान ज्ञात कीजिए। सब में यही तरीका करना है। इसको केंद्र मान करके अपने प्रकार की मदद से चाप काटिए, इस नंबर लाइन पर जिस पॉइंट पर कटेगा वही ये जो दिया हुआ दूरी यहाँ से आएगी वही मेरा पॉइंट होगा। जैसे मान लीजिए √3 को पता करना है, तो जब 3 को पता करना है तो इसके लिए दो तरीका है। एक तो तरीका यही है कि यहीं पर एक, फिर मैं एकक लंबाई का इस दी हुई रेखा पर एक परपेंडिकुलर खींच दूँ, यानी देखिए मैंने 5 इंच को माना था एकक लंबाई, तो इस पर एक मैंने परपेंडिकुलर खींच दिया। देखिए इस रेखा पर इसके बीच कोण 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री। मुझे पता है कि O से B तक की दूरी √2 है, तो अब यहाँ से इसको मिला देंगे, ये ओरिजिन को इसको मिलाना है। इसमें एकक लंबाई कुछ नहीं देखना है, इसको केवल मिलाना है। अब इसको मान लीजिए मैंने C माना, ये एकक लंबाई की दूरी है। तो यहाँ पर मुझे O से B तक की दूरी पता है √2, फिर B से C तक की दूरी पता है 1। तो फिर उसी फार्मूले से, इसी तरह का ये फिगर बन गया है, केवल वो घुमा दिया गया है, ऐसे नचा दिया गया है। इसी को मान लीजिए उठा करके यहीं पर लाकर पटक देंगे तो ऐसा ही फिगर बन जाएगा। तो मुझे O से B तक की दूरी पता है, B से C पता है। अब मुझे ये पता करना है, तो ये पता करने के लिए OC का स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू O से B √2 है, इसका स्क्वायर यानी √2 का जब वर्ग करेंगे इसका स्क्वायर प्लस B से C का वर्ग, 1 का वर्ग, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा। जब कोई चीज़ √2 में होती है उसका वर्ग किया जाता है तो वो हमारा √ हट जाता है। देखिए कैसे, यहाँ जब √ में है तो इसको 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। देखिए बात यह होता है ना, कोई भी संख्या √ में होती है तो उसका पावर 1/2 होता है। जैसे मान लीजिए √ में 2 है तो इसका पावर 1/2 होगा। और जब इसका भी पावर स्क्वायर है, होल स्क्वायर, तो पावर से पावर गुणा हो जाएगा। तो जब पावर से पावर 1/2 था, इसमें 1/2 था और 2 से इसमें गुणा करेंगे यानी 1/2 गुणे 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, 2 के पावर 1, तो यहाँ से 2 हो जाएगा।
तो ये हल किया मैंने तो 2 + 1 आया, यानी इसको ऐड करेंगे तो 3 आएगा। OC का स्क्वायर इक्वल टू 3। और जब OC हम निकालेंगे तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो 3 के पावर 1/2 और 1/2 का मतलब √3। तो O से जो C की डिस्टेंस आई है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो ये डिस्टेंस आई है ये वाली, ये हमारी आई है √3, ये √3। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको केंद्र मान करके अब फिर इसको O से C तक की जो यहाँ से डिस्टेंस है ये, इसको त्रिज्या मानकर फिर चाप काटेंगे प्रकार की मदद से। तो इस नंबर लाइन को जिस पॉइंट पर काटेगा वही मेरा पॉइंट √3 होगा। देखिए मान लीजिए इसको मैंने अपने प्रकार की मदद से इसको केंद्र मानते हुए और इस दूरी को त्रिज्या मानते हुए यहाँ से एक चाप काट रहे हैं। तो देखिए ये किस पॉइंट पर कट रहा है, ये नंबर लाइन को जिस पॉइंट पर काटेगा वो मेरा पॉइंट √3 होगा। जैसे यहाँ पर ये √2 था, ये इस पॉइंट पर ये वाला चाप काटा, तो ये जो पॉइंट हुआ यही मेरा पॉइंट √3 हुआ। एक तरीका ये था। और दूसरा तरीका यह है, दूसरा तरीका, अब मान लीजिए √5 ज्ञात करने के लिए कहे तो ये मुझे पता है, फिर इस पर एक एकक लंबाई का एक डिस्टेंस खींचेंगे। इसी तरह यही एकदम बिल्कुल आसान तरीका है, एक समझ लिए हैं। फिर इस पर एक परपेंडिकुलर बनाना है एक एक लंबाई का। तो मान लीजिए हम इस पर एक परपेंडिकुलर इस तरह बना रहे हैं एकक लंबाई का, ये इसके बीच कोण 90 डिग्री है। फिर इसको मान लेंगे 1, फिर यहाँ से इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे, फिर ये हमें पता हो जाएगा, इसको D मान लेंगे। फिर यहाँ से इसको केंद्र मानते हुए OD को त्रिज्या मानते हुए एक चाप खींचेंगे तो कहीं नंबर लाइन पर कट करेगा, तो जो ये दूरी होगी यहाँ से वही पॉइंट मेरा होगा। तो एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है उसको हम लोग समझ लेते हैं। दूसरा तरीका भी आसान है। मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ तक पॉइंट पता कर लिए हैं, √2 पता कर लिए हैं। देखिए इसी में हम समझ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है इसे कर लेते हैं। ये 7 इंच का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए इसे हम बना रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है ये √2 है, ये O है ओरिजिन, यहाँ से यहाँ तक दूरी √2 है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एकक लंबाई वाला, मतलब यही डिस्टेंस, ये जो मैंने पहले माना है एकक लंबाई, उसी डिस्टेंस को फिर बनाएंगे इस पर परपेंडिकुलर लंबवत। तो यहाँ से एक मैंने लंबवत बनाया, यहाँ पर कोण 90 डिग्री है। अब इस बिंदु से O से इसको मान लेते हैं A, इसको मान लीजिए B। जब आप लोग इस तरह बनाइएगा तो दूसरा कोई अल्फ़ाबेट अक्षर मान लीजिएगा ABCD में से, तो हम इसको फिर मिला देंगे यहाँ से, इसको यहाँ से मैंने मिला दिया। तो जब ये √2 है, ये एकक लंबाई यानी 1 है, तो इसको पता करेंगे OB को, तो OB का स्क्वायर इक्वल टू √2 का स्क्वायर यानी 2 हो जाएगा। अब ये इसका स्क्वायर, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं लंब। तो आधार का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 + 1 का स्क्वायर 1, तो ये 2 एक 3 हो जाएगा, यानी OB का स्क्वायर 3, तो OB इक्वल टू √3। अतः ये मेरी जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस थी ये √3। अब ये वाली मेरी नंबर लाइन ही है, तो इस नंबर लाइन को हम और आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि यह नंबर लाइन, इसी नंबर लाइन पर ये जो चाप खींचेंगे कट करेगा। तो फिर वही बात, इसको केंद्र मान करके यहाँ से यहाँ तक को दूरी को त्रिज्या मानते हुए एक चाप खींचेंगे अपने प्रकार की मदद से। मैंने जो डिस्कशन किया है पीछे, तो देखिए यहाँ पर त्रिज्या मानते हुए इसको चाप खींचेंगे, ये ऐसे। तो ये जिस पॉइंट पर इस नंबर लाइन को कट किया यही पॉइंट मेरा √3 होगा। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें पता हो गई √3, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता हो गई √3।
अब हमें 4 पता करना है, √4 कहाँ होगा, तो फिर इस पर एकक लंबाई खींचेंगे, एकक लंबाई, तो ये एक डिस्टेंस हमें पता हो जाएगा। फिर यहाँ से इसको मिला देंगे, फिर उसको चाप खींच देंगे उस नंबर लाइन पर जहाँ पर वो कट करेगा, तो वो हमारी क्या होगी, अपरिमेय संख्या उस नंबर लाइन पर हुआ। तो ये मैंने अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करेंगे, यानी कैसे हम उसको बताएंगे कि यह नंबर कहाँ पर स्थित है, इस वीडियो लेक्चर में समझा। ये मैंने जो सेकंड एक्सरसाइज है उसके सभी कंसेप्ट को कवर कर दिया है। ये लास्ट कंसेप्ट था, किसी भी अपरिमेय संख्याओं को मैंने दोनों तरीका बता दिया है। अब जो अगला वीडियो लेक्चर है 1.2 एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। आप लोग ये बिल्कुल, ये आसान है, कठिन बिल्कुल नहीं है, इसमें केवल चीज़ों को समझना है, रटना नहीं है। एकक लंबाई बस समझना है, एकक लंबाई कुछ नहीं है, वो अपने माने हुए डिस्टेंस है जिसको हम मान सकते हैं कि उसकी लंबाई 1 है। मान लीजिए मार्कर है, इसी मार्कर को हम मान लेंगे कि यह एकक लंबाई का है, तो यह एकक लंबाई का है, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम मान लेंगे। अपने हिसाब से मानने के लिए यह एक शब्द चुन दिया गया है, तो यहाँ से यहाँ तक हम मान लेंगे कि इसका डिस्टेंस 1 मात्रक होगा। तो मैंने ये बिल्कुल डिटेल में डिस्कशन किया, अपरिमेय संख्याओं के बारे में डिस्कशन किया। अब हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में 1.2 जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। अब इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।